अच्छा, मैं आज तुम लोगों को जिससे मिलाने जा रही हूँ उनका नाम रिंकू खान है। बहुत दिनों से तुम लोग पूछ रहे थे कि टीचिंग लाइन में जाने के लिए क्या करना ज़रूरी होता है, प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल में टीचिंग के लिए। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे और इससे कुछ आउटपुट तुम लोगों को भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल तुम लोग अपने भी स्टडी के लिए कर सकते हो। और अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहो तो यहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस है जिसका इस्तेमाल तुम लोग कर पाओगे। इनसे सबसे मिलो। पहले नमस्ते। इनसे मिलो, ये है रिंकू। ये हमारी क्लासमेट रह चुकी है। हम लोग बचपन से एक साथ ही क्लास पढ़ाई 5 की। से एक साथ पढ़ाई लिखाई किए हैं। और ये भी स्कूल टीचर है। इवन हम लोग कॉलेज में भी साथ में ही थे। हाँ, और इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है इंग्लिश में। और ये अभी बर्दवान, कौन से स्कूल का नाम है आपका? श्री हरिभजन हिंदी प्राइमरी स्कूल। हाँ। पहले मैं कोलकाता में थी, मैं ट्रांसफ़र हुआ अभी तक। हाँ, ये ट्रांसफ़र लेकर अभी बर्दवान में शिफ्टेड है क्योंकि इनका फैमिली बर्दवान में ही रहता है। तो अब हम लोग अपने डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले तुम लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल। अच्छा, तो बच्चे बहुत दिनों से जानना चाह रहे थे कि बच्चे जो हमारे हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उनके साथ क्या है कि वो लोग मोस्टली बच्चे मान लीजिए कि 60% बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। तो उनको घर से गाइडेंस मिल नहीं पाती है कि उनको क्या करना है, नहीं करना और है। इसलिए हम लोग भी तो इसी दौर से ही गुजरे हैं ना अनीता। हाँ। एक्चुअली हम लोग भी, जैसे आप लोग कंफ्यूज हो वैसे हम लोग भी एक टाइम था जो हम लोग कंफ्यूजन में जी रहे थे। क्या करना है, ये लेके पढ़ लूँ, चलो वो लेके पढ़ लेते हैं, अरे नहीं वो लेके पढ़ रहा है यार, चलो हम लोग भी वो ले लेते हैं। तो हम लोग ऐसे करते थे हम लोग। पर जो भी था हम लोग कंफ्यूज थे, लेकिन हम लोग अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाई करते थे, है ना। एकदम। जिसका हम लोग को लाभ अभी भी मिलता है क्योंकि हम लोग बच्चों को ट्यूशन नहीं दिए, हम लोग खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ पा रहे हो तुम लोग कि जॉब के साथ साथ तुम लोग घर भी देख रहे हैं, तो इट्स पॉसिबल। अगर आप फोकस रहो अपने स्टडी को लेकर तो दोनों साथ में संभाला जा सकता है, बस पता होना चाहिए कि क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो अभी इन्होंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, उसके बाद आप मैंने मास्टर्स के बाद ही मैंने वो एग्ज़ाम दिया। जैसे आपने पहले से डिसाइड कर रखा था क्या कि टीचिंग लाइन में मेरे को जाना है? हाँ, नहीं डिसाइड तो मैं कहते हैं ना कि मैं जैसे पहले बताई मैं कि थोड़ा कंफ्यूज थी, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। मुझे एक्चुअली जाना था, मुझे डॉक्टर बनना था। बट एक्चुअली उस वक्त ऐसा था कि बर्दवान में कहीं भी कॉलेज स्कूल में साइंस नहीं था हम लोगों का, है ना। हाँ, हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम में साइंस नहीं था। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग बाहर जाके भी अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारी फैमिली बड़ा फैमिली होता था, सबका खर्च है। तो इस वजह से मेरा साइंस पढ़ने का जो सपना था वही पूरा नहीं हो पाया, तो डॉक्टर तो फिर हुआ नहीं। उसके बाद जब पढ़ाई करना चालू किया तो मन में कहीं था, ट्यूशन्स तो पढ़ाती ही थी। आफ्टर 10 के बाद मैंने ट्यूशन से स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना, क्योंकि एक अपना पढ़ाई का खर्च निकालने का और भी बहुत खर्च निकालने का ही बात आता है। तो मैंने 10 क्लास के बाद से ही ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये पढ़ाई में अच्छी थी, इसके लिए जो आसपास के लोग थे वो लोग बोलते थे मेरे बच्चों को पढ़ा दो, मेरे बच्चों को पढ़ा दो। तो उस वक्त से क्या हुआ ना, एक जब मेरा क्या था कि जब मैं बच्चों को कुछ सिखा पाती हूँ तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर। तो कोई भी जॉब में मेरे ख्याल से सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हो लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर उस जॉब का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं अभी भी जब मैं स्कूल जाती हूँ मैं सोचती हूँ मैं दिन में बच्चों को कम से कम एक चीज़ सिखा के आऊँ, ताकि मेरे रात का जो नींद है वो बहुत अच्छा हो। इसका मतलब है, बोलना ये चाह रही है कि ये जब खुद पढ़ाई कर रही थी उस समय इन्होंने जब बच्चों को पढ़ाना चालू किया तभी से इनका शायद टीचिंग के लाइन पे हाँ, ऐसा अनकॉन्शियसली सोचना नहीं था। हाँ, जब मैंने देखा कि मैं बेटर कर रही हूँ उसमें, तब फिर मुझे लगा कि नहीं, आई कैन बी अ गुड टीचर। वहाँ से इंटरेस्ट अराइज हो वहाँ से गया। इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद फिर आपने 10th का एग्जाम दिया। 10th में तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हुए थे। 12th भी हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश में किया। इंग्लिश में किया, उसमें भी मैं अपनी कॉलेज की टॉपर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मास्टर्स मास्टर्स मैंने बीयू से किया। कंप्लीट करने के बाद फिर उसके वजह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करने लगी मैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते देते फिर हर जगह ऐड आता था ना टीचिंग, मतलब कोई भी हम लोग का एसएससी का भी ऐड आ रहा था, ये आ रहा था। तो इस तरह से स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का भी एक ऐड निकला, तो जिसमें मैंने अप्लाई किया तो मुझे कॉल आया, मतलब
एग्ज़ाम देने के लिए बोला, आया गया कॉल, तो फिर मैं एग्ज़ाम दी। तो एग्ज़ाम जैसे अच्छा अगर हुआ। कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल के लिए तैयारी करना चाह रहा है या फिर प्राइमरी स्कूल में पाना चाह रहा है, तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा और वो किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़े? हाँ, क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहली बात है कि प्राइमरी स्कूल में, क्या कोई भी स्कूल में जॉब करने के लिए पहले आप ये सोचो कि आपको करना क्या है ना। कि अगर आप सोचो कि मुझे टीचर ही बनना है, तो फिर आप दूसरी चीज़ की तैयारी करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप फिर उसी में लग जाओ। पर मैं, हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम का क्राइटेरिया अलग था, था ना, कि हम लोग, हाँ, अच्छा, तो जैसे एक बच्चे ने 10th का एग्ज़ाम दे दिया, तो टीचर बनने के लिए कुछ ऐसा है क्या कि 10th में उसको इतना परसेंट नंबर होना होगा? हाँ, 10th का रिजल्ट तो बहुत मायने रखता है आपको आगे की स्टडीज़ के लिए। लेकिन एग्ज़ाम में आपका जो प्राइमरी अगर बात करते हैं हम लोग, तो उसमें आपको 12th लेवल पे आपका 50% होना होगा। अच्छा, तो नोट करोगे कि 12th का एग्ज़ाम तुम्हारा 50% मार्क्स के साथ ही तुमको क्वालिफाई करना होगा, तब तुम प्राइमरी स्कूल में टीचिंग के लिए दे सकते हो। और मैं तुम लोगों को सेकेंडरी एग्जाम के लिए प्राइमरी स्कूल का क्लियर करने के बाद फिर सेकेंडरी के लिए बताती हूँ। अभी तुम लोग प्राइमरी के बारे में सुनो। और उसके बाद आपका एक वेस्ट बंगाल टेट होता है, वो आपको क्लियर करना होगा, जो हम लोगों के टाइम नहीं था। अच्छा। अब ये आ चुका है कि आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपका, कि आप टीचर बनने के एलिजिबल हो, तो इसके लिए आपका वेस्ट बंगाल टेट आपको क्वालिफाई करना होगा। बाद में जब स्कोरिंग होता है, तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस आपका टेट का मार्क्स प्लस आपका इंटरव्यू मार्क्स सब ऐड होके फिर आपको प्लेसमेंट मिलता है कि आप कितने नंबर पे हो, अच्छा। है ना। तो इसके लिए आपको 12, आप अगर ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, तो उसके लिए आपको मार्क्स मिल रहा है। अगर कोई 12th लेवल पे दे रहा है, तो उसका तो ग्रेजुएशन और मार्क्स, मास्टर्स वाला मार्क्स ऐड नहीं डिडक्ट होगा। मतलब ऐड ही नहीं होगा। तो आपको सिर्फ, आप उस तरह से स्कोर में पीछे आ जाओगे, लेकिन आप एलिजिबल हो। आपका अगर इसका मतलब है कि आपको अगर प्राइमरी स्कूल देना है तो आपको 10th माध्यमिक पास। में अगर आप फर्स्ट डिवीजन हो तो उसका अलग मार्क्स है, सेकेंड हो तो उसका अलग है, थर्ड हो तो उसका अलग है। उसी तरह से ग्रेजुएशन एचएस में फर्स्ट डिवीजन का अलग मार्क्स मिलता है, सेकेंड के लिए अलग मार्क्स मिलता है, थर्ड के लिए अलग मार्क्स मिलता है। अच्छा, हर चीज़ मतलब 10th का जो रिजल्ट है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से नहीं। लेकिन अगर तुम एग्जाम में, जैसे अब कंपटीशन निकालना है तो बहुत सारे बच्चों के साथ कंपटीशन है, तो तुम्हारा स्कोर जितना आगे होगा तुम उतने ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। हाँ, चांसेस बढ़ जाएंगे मतलब जॉब पाने के लिए। तो 10th में अगर नंबर ज़्यादा होगा, जैसे उसमें मतलब डिवीज़न रहते हैं कि थर्ड डिवीज़न वाले बच्चों को इतना मार्क्स मिलेगा, सेकेंड डिवीज़न वाले थोड़ा ज़्यादा पाते हैं, फर्स्ट जो होते हैं उनको और ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है। तो कोशिश करो कि 10th में भी स्कोर अच्छा हो, पर ऐसा नहीं है कि 10th में रिजल्ट थोड़ा ख़राब हो गया तो वो सोचे ही ना कि वो टीचर नहीं बन सकता है। रिटन वगैरह अच्छा निकालेंगे तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर 10th नहीं दिए हो तो अब तुमको, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ा कोशिश करो कि 10th का रिजल्ट भी अच्छा हो सके। लेकिन 12th में 50% इज कंपल्सरी, वो होना ही होगा। अगर 50% नहीं होता है तो भी वो कर सकते हैं, बट आफ्टर जॉब, मतलब वो अगर जॉब मिल जाता है फिर वो बाद में वो 12% करना पड़ेगा उनको। लेकिन अभी तो मतलब 50% 50% नहीं, पहले था कि हाँ, जो लोग कर लिए थे, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी तो हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे, क्योंकि हम लोग के साथ जो मेरे कलीग थे उन लोग का 50% नहीं था, तो उन्होंने फिर से एग्जाम दिया 12th का, बट अब शायद 50% के अलावा वो ले ही नहीं रहे, नहीं ले रहे। मतलब वो लोग एलिजिबल ही नहीं है हाँ। देने के लिए। अच्छा, डीएलएड का एग्जाम देने के बाद फिर स्टेट कंपटीशन, स्टेट देना होगा। टेट देना होगा, टेट में आप क्वालिफाई किए, देन यू आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम। अच्छा, उसके बाद फिर टीचिंग का एक और एग्जाम होगा जो निकलता है कि इतने वैकेंसीज है, वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होता है, वो एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देकर फिर एग्जाम में अगर क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। इंटरव्यू का कॉल आता है। तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन इंटरव्यू। अच्छा, मतलब रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप होगा। अपने लोगों को इंटरव्यू में नहीं बुला सकते ना, हमारे डॉक्यूमेंट में ही बहुत लोग छिड़ जाते हैं ना। अच्छा, मतलब बहुत लोग Verification में गलत इंफॉर्मेशन देते Yes, हैं। yes, yes. तो ध्यान रखना, और गलत एक इंफॉर्मेशन। बात, आप डीएलएड कर रहे हो तो वो भी आप देखो कि यूजीसी ग्रांट है कि नहीं वो। अच्छा, मतलब किसी भी किसी इंस्टीट्यूशन भी इंस्टीट्यूट से आप अपने आसपास के एरियाज में देखो कि कौन फेमस डीएलएड इंस्टीट्यूट है।
हाँ, वो यूजीसी ग्रांटेड होना चाहिए। बहुत सारे फ्रॉड्स भी है, तो फ्रॉड्स के चक्कर में नहीं पड़ना, थोड़ा उसके बारे में गूगल सर्च कर लेना और बाकी आसपास लोगों से भी इंफॉर्मेशन कर लेना। वैसे डीएलएड अगर कोई बच्चे करना चाहे, अगर वो कैलकाटा में रह रहे हैं, तो कुछ एक एरिया का नाम जो जहाँ से डीएलएड करवाया मैंने जाए। ब्रह्म बालिका से किया था, हाजरा में भी एक है, चितरंजन इंस्टीट्यूट बोल के कुछ है। आपका इसमें भी है, राजा बाजार के पास भी है, जो मेरे स्कूल के आसपास ही था। अच्छा अभी तो फिलहाल ध्यान में नहीं आ रहे नाम। अच्छा, बहुत तो दिन हमारे हो पास गया। से अभी 3 इंस्टीट्यूशंस के नाम आपको पता चले। एक यहाँ पे आपका बर्धमान में शक्तिगढ़ और दुर्गापुर में भी है। अच्छा, बर्धमान एरिया में रहने वाले लोग जाने कि शक्तिगढ़ और दुर्गापुर एरिया में भी है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को गूगल में मिल जाएंगे। हाँ, वो वहाँ से बिल्कुल। सर्च कर लोगे तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अच्छा, ये तो हो गया स्टेट के लेवल में। अब अगर कोई बच्चा बिहार में जाकर प्राइमरी स्कूल में करना चाह रहा है, देन उसको तो बिहार टेट क्वालिफाई करना होगा। अच्छा। अगर मान लो कोई यूपी में है तो उसको यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा। ये स्टेट लेवल का, ये अच्छा। आप जो ये जो टेट दे रहे हो ना, ये स्टेट, हर स्टेट का अपना अपना होता है। बट अगर आप सेंट्रल स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे केवी हो गया, आर्मी स्कूल हो गया, नवोदय हो गया, वहाँ भी तो टीचर्स होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए सी टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। अच्छा, जो नेशनल लेवल पे आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपका ये इसका आपको अगर मिलता है, अगर जॉब मिलता है तो इंडिया के किसी भी जगह में मिल सकता है। और स्टेट लेवल में जो है, अगर आप वेस्ट बंगाल टेट दे रहे हो तो आपको वेस्ट बंगाल के लिए आप एलिजिबल हो, बिहार टेट दे रहे हो तो आप बिहार के लिए एलिजिबल हो। स्टेट, हर स्टेट का अपना अपना टेट होता है। और ये जो सेंट्रल लेवल का होता है वो सी टेट होता है। अच्छा, ये जो सी टेट होता है, ये मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट के केवी KV, वगैरह, हाँ, केवी, KV नवोदय और आर्मी स्कूल जो होते आर्मी हैं। स्कूल के लिए ट्राई कर सकते हो। सी टेट जो होता है, इसे तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब है वो थोड़ा ट्रांसफरेबल होता है, तो थोड़ा इधर उधर ट्रांसफर करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप सोच सकते हो उसके बारे में भी। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया हमारे प्राइमरी स्कूल को लेकर। अच्छा, बीएड के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि अभी हम लोग जिस समय टीचिंग के लिए तैयारी वगैरह किए थे, उस समय ऐसा था कि हम लोग शुरू से ही सोच कर बीएड रखे में थे। और प्राइमरी में आपका डिफरेंस ये होता है कि आपको बीएड अगर आप कर रहे हो तो आप एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन आपको करना पड़ता है। आप अगर हिंदी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो तो यू हैव टू क्वालिफाई योर हिंदी कोर्सेज लाइक बीए इन हिंदी या मास्टर्स इन हिंदी। बट प्राइमरी में जो डिफरेंस होता है कि उसमें आपको कोई सब्जेक्ट का वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपको सभी सब्जेक्ट आना होगा। आपको मैथ्स भी पढ़ाना है, आपको ईवीएस भी पढ़ाना है, आपको हिंदी भी पढ़ाना, आपको इंग्लिश भी पढ़ाना। देन उसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। डीएलएड में भी आपको वही पढ़ाया जाएगा, आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, साथ में एजुकेशन पेडागोगी भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये शॉर्ट में हो गया। मैं तुमको थोड़ा समराइज कर दूं कि प्राइमरी स्कूल में पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक 10th देना पड़ेगा। 10th में अगर तुम्हारा अच्छा मार्क्स है तो वो तुम्हें बाद में जाकर बेनिफिशियल होगा, वो स्कोरिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद तुमको 12th देना होगा। वो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वो कोई भी हो सकता है। 12th में तुमको 50% मार्क्स होना होगा। 12th जब एग्जामिनेशन दे दोगे तो उसके बाद डीएलएड तुमको करना है। वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, 2 ईयर्स का होता है। 2 ईयर्स का होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो करवाते हैं। इंस्टीट्यूशन पर ध्यान रखना है कि वो यूजीसी ग्रांट होना चाहिए। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक स्टेट लेवल। यहाँ पे मैं तुमको इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं सजेस्ट करूंगी जब भी आप डीएलएड करो तो आप फेस टू फेस मोड में ही करो, क्योंकि आप अगर बाद में अगर आप जॉब मिल जा रहा है तो आप अगर फिर बीएड करना चाहते हो, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जो फेस कर रही हूँ, मैं बीएड नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा जो डीएलएड है वो फेस टू फेस मोड नहीं है, मेरा इन सर्विस मोड में है। मेरा डीएलएड डिस्टेंस कोर्स है। अच्छा। मैं मतलब मेरे को सर्विस मिलने के बाद मैंने डीएलएड किया है। इस वजह से मैं अभी आपका डिस्टेंस में मैं बीएड नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि उस समय जब हम लोग पाए थे तो उस समय बीएड भी कंपलसरी नहीं था टीचिंग के लिए, और डीएलएड भी कंपलसरी नहीं था। तो इसी वजह से हम लोग सर्विस पाने के बाद हम लोगों ने ये सारे फेस टू फेस मोड करने का मतलब है कि आप बाद में जाके ना जो बीएड है वो आप डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। अच्छा, मतलब डीएलएड रेगुलर भी होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी होता है, तो बेटर होगा कि लोग रेगुलर करें। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डीएलएड कोई करना भी चाह रहे हैं तो वो लोग रेगुलर करें, कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं जाए, क्योंकि वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक। तो अगर आप कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ऑब्वियसली उसको ग्रैब करना चाहिए। और 10th 12th देने के बाद और तुम्हारे पास टाइम होगा तो कॉरेस्पॉन्डेंस में क्यों जाना, 2 साल और समय देकर रेगुलर में ही करो उसको, तो ये बेटर होगा। बाद में तुम हायर और भी बाद में आपको बेनिफिट देगा कि आप बाद में
कॉरेस्पॉन्डेंस से बीएड कर सकते हो, इग्नू से कर सकते हो बीएड, जो और- मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अगर वो डीएलएड होगा, रेगुलर डीएलएड होगा, तो वो बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस में कर कर सकता सकता है, है, बिकॉज लेकिन दो आप दो correspondence डिस्टेंस में नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। ओके, मतलब तुम अगर प्राइमरी पा चुके हो और उसके बाद सेकेंडरी एग्जामिनेशंस के लिए जाना चाह रहे हो और तुम्हारा डीएलएड अगर कॉरेस्पॉन्डेंस है तो बीएड नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा डीएलएड रेगुलर है तो बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस में कर सकते हो। यानी कि बीएड डीएलएड देने के बाद अगर वो प्राइमरी टीचर बन गया है तो उसको बाद में अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो सेकेंडरी स्कूल में जाए बीएड करके। तो इसके लिए आप तो रेगुलर फिर बीएड नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, मैं क्योंकि तो आप नहीं कर ऑलरेडी पा रही। जॉब में हो, तो हाँ, जॉब छोड़कर तो जा जॉब नहीं छोड़ के सकते। तो आप बीएड नहीं कर नहीं सकते। कर सकते हो। आपको 2 साल का फिर आप बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको विदाउट पे रहना पड़ेगा, उतने दिन जॉब से डिस्ट्रैक्ट रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हो गया डीएलएड करना, उसके बाद स्टेट लेवल टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो। क्वालिफाई करने के बाद जितने भी मतलब टीचिंग सर्विस के लिए फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे उसको भरना है, एग्ज़ाम पे बैठना है। वहाँ क्वालिफाई करोगे तो फिर तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ सही रहा तो फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू लेने के बाद वो तुम्हारे बाकी एकेडमिक में भी स्कोरिंग मिलते हैं, इंटरव्यू में मिलता है, रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर नंबर मिलता है, और शायद टेट में भी अगर आपका अच्छा नाम मार्क्स आया है तो वो भी ऐड होता है। वो भी ऐड add- का ऐड होता ही है। अच्छा, टेट का भी स्कोर ऐड होता है। ऐड होता है। तो सब लेकर आप फिर फाइनली आपका पैनल बनता है, एक फाइनल पैनल बनता है। हाँ। कि आप उसी हिसाब से फिर इंटरव्यू बुलाया जाता है। ओके, उसके बाद फिर आप स्कूल टीचर बन जाओगे। होप कि ये जितने भी इंफॉर्मेशंस तुम लोगों को मिले हमारे डिस्कशंस के दौरान वो तुम लोगों को यूज़ में लगे, और इसको यूज़ में ज़रूर लगाना। और मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह से, ये चूँकि टीचर है तो इनको जितना इन्फॉर्मेशन है हम लोग कोशिश किए तुम लोगों को देने के लिए। फर्दर और भी कुछ जॉब्स में है जिन लोगों से मैं बात करूँगी, मैं तुम लोगों को और भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे एंड शेयर करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिटेड हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय। बाय।